यूपी के बांदा में बबेरू तहसील के ब्लॉक परिसर में बांदा के जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस के चयनित सभी लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र प्रदान किया तथा आजीविका मिशन के तहत अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वयं सहायता दीदियों को भी प्रमाण पत्र बांटे। यूपी के हाथरस में सिकंदराराव तहसील परिसर में वकीलों के बिस्तर पर दो पक्षों में हुई मारपीट से भगदड़ मच गई। दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे। दोनों ने कोतवाली में लिखित शिकायत दी। मारपीट का वीडियो हो गया वायरल। हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 58 थाना इलाका राजीव कॉलोनी में गश्त पर सिविल ड्रेस में गए हुए पुलिस के जवान के साथ दुकानदारों ने बुरी तरह मारपीट की। महिला दुकानदारों का आरोप था कि पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी और मेरे साथ मारपीट और बदसलूकी कर रहा था। तभी शोर मचाने पर और दुकानदारों ने आकर पुलिसकर्मी को मारा। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। अन्य को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं सब्जी को काम है, थोड़ा ये बच्चा कर लेता है, बंद कर देंगे। उन्होंने मेरे यहाँ से पकड़ के अंदर को खींच के ले गया। तो बोले ये मशीन किसने लगा रखी है? मैंने की कोई बात ना, मशीन तो मैं सब्जी तोल लेती हूँ और कांटो धरो है। फिर जैसे ही मेरे को इन्हें पकड़ा, मैं गिर गई। मैंने हल्ला मचाया कि मैं मार दी। जब इसने पब्लिक ने पकड़ लिया, जब उनसे बोला कि मैं पुलिस वाला हूँ। ये सेक्टर 58 में एक हेड कांस्टेबल मनोज अपनी बीट में शाम को घूमने गया था, तो वहाँ उसने कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती देखी। उसमें एक महिला जो है वो किसी को अपनी सब्जी की दुकान से शराब बेच रही थी और दूसरा कुछ गैस जो सिलेंडर है उनको कम ज़्यादा कर रहे थे, गैस को खाली कर रहे थे, तो उसने उसकी फ़ोटो खींच ली। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। ये जो लड़के इकट्ठे हो गए और उस महिला के लड़के इकट्ठे हो गए, उन्होंने उस हेड कांस्टेबल के मोबाइल को तोड़ दिया और उसको मारपीट करके उसको गाड़ी में बिठा के कहीं ले जा रहे थे। हरियाणा के फरीदाबाद में फसल के अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर फरीदाबाद के डीसी यशपाल सिंह यादव ने गांव चंदावली में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें गांव की सरपंच और पंचों के अलावा किसानों ने भी चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर कृषि विभाग और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। यहाँ आज एक सेमिनार आप इसको कह लीजिए। ये जो हमारे फसल अवशेष हैं किसी भी तरह के, उनको किसान ना जलाएं, उसके लिए आसपास के गाँव के सरपंच, पंच और जो बाकी किसान हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है और उन सबको ये एजुकेट किया जा रहा है कि पराली या किसी भी तरह के फसल अवशेष जलाने से एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। किसान पराली न जलाएं, इसको लेकर सरकार द्वारा एक और कदम उठाया गया है। जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें पर एकड़ 1000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। किसान सरकार के इस फैसले को बेहतर बता रहे हैं। देखिए, सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है कि जिससे पराली ना जले। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इस बारे में काफ़ी सख्त है और पर्यावरण हितैषी हो और इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से किसान के लिए लाभप्रद हो, उसके लिए एकमात्र उपाय ये है कि पराली को हम बायोडिकम्पोजिशन जो भी जितने भी यूनिट हैं उनको बेचकर लाभकारी मूल्य प्राप्त करें। बहुत फ़ायदा है जी हमें इसका जी। एक तो पर्यावरण का बड़ा फ़ायदा है जी इसमें, और ये जो इसके गट्ठड़ जो बन रहे हैं इसके हमें पैसे मिलेंगे जी। 1500 रुपये पर एकड़ मिल रहेगा जी। हाँ जी, तो हमारे आगे जो डीजल की खपत का खर्चा कम होगा जी। जो हम बिजाई करेंगे गेहूँ की, उसमें हमें टोटल फ़ायदा ही है जी इसका। इससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा और हम सरकार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गिरीश नागपाल जी, जिन्होंने हमारे गांव को इसके लिए अडॉप्ट किया, जिससे किसान एक मतलब जो इको फ्रेंडली सिस्टम है उसकी तरफ बढ़े हैं। इसका सर बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखो, अभी जो हमारा पर एकड़ का जो खर्चा रहा था काफ़ी आ रहा था, उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करके भेज रहे थे, तो उससे किसानों को 500 के आसपास ही बचत हो पा रही थी। लेकिन 1000 रुपये अब सरकार ने अनाउंस कर दिया है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लगभग अब 1500 रुपये प्रति एकड़ पर किसान को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब किसान जिन्होंने नहीं करवाया है वो भी
उनको भी उत्साहित हो रहे हैं कि भाई हमें भी करवाना चाहिए था। दूसरे गांव से भी बहुत ज़्यादा हमें मतलब उम्मीद से ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट मिल रहा है लोगों का। मतलब जो आसपास के गांव है वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में भी ऐसा ही होना चाहिए। कोरोना वायरस में फ्रंट फुट पर आकर काम करने वाले पंजाब पुलिस के वॉलंटियर आज कमिश्नर ऑफ पुलिस सुखचैन गिल से मिले और मांग पत्र देकर मांग की कि उन्हें नौकरी पर रखा जाए। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से मांग की कि उन्हें होमगार्ड में ही नौकरी दे दी जाए ताकि उनका घर चल सके, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसे कोई भी रूल नहीं है। मैं कमिश्नर दफ्तर हो गए हैं। मैं साड़ी मांग यही है कि सानू 7-7 महीने हो गए ड्यूटियां करदे नूं। असीं भी अपना घर-बार छड्ड के आए हैं। साडी यही मांग है कि सानू भर्ती किया जाए, पर असीं जिस तरह उन्हां नाल गलबात करके आए हैं वो सानू कह रहे हैं कि तुसीं ये अपने दिल चों भुलेखा कढ दो कि तुहानू ड्यूटी दित्ती जाएगी। ਮੰਗ ਸਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੌਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। स्कूलों में बच्चों को मास्क लगाकर और सैनिटाइजर करने की हिदायत सरकार द्वारा दी गई है, जिसको लेकर मालविका सूद की ओर से मोगा जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों को फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं। मालविका सूद ने कहा कि वे लगातार यह सेवा करती रहेंगी। वहीं दूसरी ओर स्कूल के अध्यापकों ने मालविका सूद का धन्यवाद किया। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਡੇ ਕੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਸ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਦਿੱਤੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਔਖੇ टाइम ਤੋਂ निकलना चाहिए। रोहतक के झज्जर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसी के चलते बाइक पर सवार होकर आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने झज्जर के गांव माचरौली के पंजाब नेशनल बैंक से 7 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिए जाने के साथ साथ बैंक में मौजूद ग्राहकों व बैंक कर्मियों से भी इस बारे में पूछताछ की। बाद में बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली। से पैसा गया है, चेस्ट तक वो नहीं बढ़े हैं। बैंक के अंदर चेस्ट भी है, करेंसी चेस्ट पे वो नहीं बढ़े हैं, खाली जो ड्रॉर में जो पैसा पड़ा था उसी को लूटा गया। रेवाड़ी में स्वराज इंडिया पार्टी के बैनर तले जय किसान आंदोलन का धरना प्रदर्शन आज छठे दिन भी जारी रहा। वहीं बावल अनाज मंडी में किसान संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन भी 1 सप्ताह से जारी है। समय सिंह ने कहा कि इस महापंचायत में सभी किसान संगठन भाग लेंगे और किसान विरोधी बिलों को वापस लेने के लिए सरकार को विवश करेंगे। वो किसान यूनियन की महापंचायत नहीं है, वो सारे संगठनों की पंचायत है। उसमें सब संगठन शामिल होंगे। वो वहाँ संघर्ष समिति बनाई हुई है और संघर्ष समिति काम कर रही है। मैंने अभी अपने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को जारी कर दिया है लिखित रूप में भी, मौखिक रूप में भी, कि इसकी पंचायत की तैयारी करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो इस बहरी सरकार को जगाने के लिए। हमारा आज 6ठा दिन है धरने पे। शुक्रवार से हमने शुरू किया था। 15 तारीख को हमारे स्वराज इंडिया के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी आए थे 15 तारीख को मंडी में, और यहाँ के हालात देखकर उन्होंने ये कहा कि जब तक धरना नहीं दोगे पूरे किसानों का पूरा बाजरा इस अवधि में जो 15 नवंबर इन्होंने रखी है ये किसी भी हालत में नहीं बिकेगा। इसलिए धरने पे बैठना है और इनसे ये मांग करनी है कि कम से कम 500 किसान रेवाड़ी के, 500 किसान बावड़ के और 500 ही कोसली मंडी के जब तक नहीं रोस्टर में आएंगे तब तक पूरी बिक्री नहीं होगी। मुलाजिम लहर के मसीहा और आगू कामरेड नक्षतर सिंह धालीवाल की 32वीं बरसी के मौके पर मोगा में हुए राज्य स्तरीय प्रोग्राम में इकट्ठी हुई देश की 10 ट्रेड यूनियन के आगुओं ने कहा कि जब से देश में मोदी की सरकार आई है तब से यह लोक विरोधी फैसले ले रही है और पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। इस मौके पर अलग अलग नेताओं ने शहीद कामरेड नक्षतर सिंह धालीवाल को श्रद्धांजलि दी और प्रण किया कि वह कामरेड नक्षतर सिंह धालीवाल के बताए हुए मार्ग पर चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਭੇਜਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੇ ਵਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ 32ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।